के परभनी के वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब ने मुख्यमंत्री को निवेदन दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि परभनी में लगातार 4 महीने से बारिश गिरने के कारण ओलावृष्टि दुष्काल गिरने से कि जिस तरह शेतकरियों के नुकसान हुआ उसकी जल्द से जल्द भरपाई की जाए, ऐसा उन्होंने निवेदन में कहा है। चलिए आगे देखते हैं। किसानों के हक में आपने जो निवेदन दिया है ओला दुष्काल के लिए, क्या मालूम है? आज हम लोग जिला परभनी वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से यहाँ के ज़िला अधिकारी को हमारे किसानों के हित में जिस तरह से इस साल जो बारिश हुई है और कसीद और ज़्यादा बारिश होने के वजह से जो नुकसान किसानों को पहुंचा है, उनकी फसलें बर्बाद हुई है, ख़राब हुई है, उसी को लेते हुए हमने ज़िला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को और एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ये निवेदन दिया है कि जल्द से जल्द किसानों को सहायता पहुंचाने का काम आगे बढ़ाए और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किसानों को जल्द से जल्द पहुंचे। ये वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज अपने ज़िला से मांग की है। वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से कलेक्टर को हमने निवेदन दिया है। लॉकडाउन और कोरोना के चलते हुए सभी मगर एक शख्स ऐसा नज़र आ रहा है जो समाज में लगातार काम करते हुए, जो अपने छोटे मोटे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनके मसले, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। परभनी के वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब, इनसे हमने कुछ बात की। उन्होंने इस तरह कहा, आइए सुनते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी बड़े जोर शोर से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में काम पर लगी हुई है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ में हर स्तर पर काम कर रहे हैं, समाज को न्याय देने का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? वंचित बहुजन आघाड़ी बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर और उनका नेतृत्व, उनकी विचारधारा, वंचित बहुजन आघाड़ी की विचारधारा और परभनी में हमारा काम, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उम्मीदवारी मुझे दी गई तब से लेकर आज तक और आने वाले वक्त में भी वंचित बहुजन आघाड़ी आपको आवाम के बीच नज़र आएगी। अब रहा सवाल दूसरे पक्ष का, वो सो रहे हैं, आपका ये सवाल है तो आपके पास उसका जवाब भी होगा कि वो क्यों सो रहे हैं और सोने की वजह क्या है। जब इंसान बहुत अच्छे से अपना भोजन खाता है तो उसको बहुत अच्छी नींद आती है और किसी का उसको ना फिक्र होती है, ना उसको किसी के भूख की तकलीफ़ है। अगर आप लोग को लगता है कि दूसरा पक्ष अभी सक्रिय नहीं है तो लेकिन ये लोग को भूख तब लगती है जब ये लोग अपनी नींद से जागते हैं, जिस वक्त चुनाव का माहौल होता है। जब ये लोग को भूख लगती है, उनकी नींद जागती है जब आपको आपके वोट खाने की भूख होती है, तब ये अपनी नींद से जागते हैं, आपके दरमियान में आते हैं, सेक्युलरिज्म का आपको दुहाई देते हैं, सेक्युलर पार्टी कहकर आपसे वोट मांगते हैं, गुमराह करते हैं आवाम को। और आवाम भी देख रही है कि आवाम के बीच और आवाम के सामने सारी चीज़ रखी गई। आवाम जान गई कि जो 7 महीने 6 महीने का लॉकडाउन चला कि कितने हमारे यहाँ के आमदार या खासदार, कितने लोग आगे बढ़े, आगे आए, मदद की। और जिन्होंने किया मदद, जो संस्था है, जो NGOs ने अपने माध्यम से अपने गरीब लोगों को, मज़दूर लोगों को मदद की। लेकिन ये जो सियासी राजनीतिक जो पक्ष है और जो सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए, वो चीज़ पर ना हमारा आमदार ने काम किया, ना खासदार ने काम किया और नगर सेवक का मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो
चीज़ जनता जानती है, बखूबी वाकिफ़ है। वंचित बहुजन अघाड़ी के पास आज ताकत नहीं है। अगर इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हमारी आवाम वंचित बहुजन अघाड़ी पर भरोसा करेगी, ताकत देगी, तो हम इंशाअल्लाह यकीन के साथ कहते हैं कि आपको पिछले 30 साल जो 3 पीढ़ी हमारी गुजरी है, आपको ये एहसास नहीं होगा कि 5 साल में जो वंचित बहुजन अघाड़ी काम करके दिखाएगी। यहाँ के ज़िला परभनी के क्षेत्र में विकास को लेकर, यहाँ पर उद्योग को पैदा करना, महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाना, इंडस्ट्री कैसे फॉर्म करना है, ये सारा काम हम आपको करके दिखाएंगे। और ये हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, जिस तरह से आज भी हम जनता के बीच जा रहे हैं, उनके साथ हमारा तालमेल जुड़ा हुआ है, हमारी उनके साथ कनेक्शन जिस तरह से क़ायम कर रहे हैं, और आप लोग भी देख रहे हैं कि जो तरीके से लोग हमसे भी जुड़ रहे हैं, हम युवा, हमारी पीढ़ी हमारे साथ जुड़ रही है, तो उनको चाहिए कि आज एक नई चीज़, नई ताकत एक यहाँ पर उभरे और यहाँ के विकास को, परभनी के विकास को, रोज़गार को चाहे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान हमारे परभनी में रहकर एक अपनी ज़िंदगी और अब एक परभनी का नाम आगे बढ़ाए। ये वंचित बहुजन अघाड़ी की कोशिश रहेगी। शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में हुई घटना के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, ऐसा निवेदन देश के राष्ट्रपति जी को नायगांव तहसीलदार साहब के माध्यम से दिया गया। उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश की जो घटना है हुई, वो घटना इसी दोबारा ना हो। महाराष्ट्र मुस्लिम युवक प्रतिष्ठान नांदेड़ जिला के तरफ से इस घटना का निषेध किया गया और निवेदन में कहा कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार और पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि मनीषा वाल्मीकि की सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी गई। योगी सरकार, पुलिस प्रशासन इस केस को छुपाने का काम कर रही है और कहा कि मनीषा वाल्मीकि के परिवार को सुरक्षा दी जाए। ऐसा महाराष्ट्र मुस्लिम युवक प्रतिष्ठान की ओर से दिया गया निवेदन में लिखा। निवेदन देने वाले सैयद अजीम हाजी हुसैन साहब नांदेड़ जिला अध्यक्ष, शेख ईसा अब्दुल खादर नायगांव तालुका अध्यक्ष, शेख अलीम लालवाड़ीकर नायगांव तालुका उपाध्यक्ष, सैयद रहीम सेठ माजी सभापति, करीम सेठ माजी सभापति, करीम गनी साहब चौस, प्रकाश हनमते, महताब साहब, सैयद अली बाबू साहब, शेख आज़म इस्माइल, शेख तौफीक जिलानी साहब वहाँ पर मौजूद थे। भारत भर से आवाज़ उठ रही कि मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ मिले। इसी को मद्देनज़र रखते हुए नांदेड़ जिला के लोहा तालुका में भी दलित समाज की ओर से मोर्चा निकाला गया, नारे भी लगाए गए। महिलाएं भी मोर्चे में शामिल थी। लोहा शहर के सह पुलिस निरीक्षक साहब को निवेदन दिया गया दलित समाज की ओर से। वहां मौजूद बालाजी खिल्लारे नगर सेवक, अनिल गायकवाड़, गंगाधर महाबड़े, बबन निर्मले नगर सेवक, सुनील भोड़े, सिंगार पुतले साहेब, बाड़ू साहेब कापुरे, केतन खिल्लारे, विजय लांडगे, पंचशील कामड़े नगर सेवक, सतीश निखाते वहां पर मौजूद थे। ये न्यूज़ हमारे लोहा शहर प्रतिनिधि सैयद अकबर ने दी है।
हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें आपके नोटिफिकेशन क्या है समझ में आए। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं सैयद अयूब। आप देख रहे थे लोक पुकार लाइव न्यूज़।